गांव नवेलीपुर के लोग रात के बाद जंगल में जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक पुराना हवेली है जहां बरसों पहले मरी एक औरत की आत्मा भटकती है। लोग उसे चुड़ैल कहते थे। एक तूफानी रात, आकाश काले बादलों से ढका था और बिजली लगातार चमक रही थी। राहुल, जो शहर से अपने गांव लौटा था, इन कहानियों पर हंसता था। उसने दोस्तों से कहा, राहुल, अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं अभी जाकर उस हवेली से लौट आऊंगा। दोस्तों ने मना किया, लेकिन राहुल टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर उल्लू की आवाज और उसके कदमों के नीचे टूटती टहनियों की चरमराहट, सब कुछ डर को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। हवेली के टूटे दरवाजे को धक्का देकर उसने अंदर कदम रखा। दीवारों पर जाले लटके थे, हवा में सड़ांध और नमी की गंध थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से धीमी सी हंसी सुनाई दी। आवाज, कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे सीढ़ियों की ओर खींच रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक औरत, सफेद फटे कपड़ों में, लंबे खुले बाल और आंखों में लाल चमक। वह हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। चुड़ैल, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल, कंपकंपाती आवाज में, मैं बस देखना चाहता था कि यह सच है या नहीं। चुड़ैल के होंठों पर अजीब मुस्कान आई। चुड़ैल, सच देख लिया, अब लौटना आसान नहीं। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल तेजी से उसके पास आकर फुसफुसाई, चुड़ैल, जिसने मेरी नींद तोड़ी उसे सदा के लिए यहीं सोना होगा। राहुल ने साहस जुटाकर जेब से अपनी गांव लौटकर उसने किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ थीं। उस रात के बाद वह कभी अंधेरा होने के बाद जंगल की तरफ नहीं गया। लोग आज भी कहते हैं कि तूफानी रात में हवेली के अंदर से वही धीमी सी हंसी सुनाई देती है, मानो चुड़ैल अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो।